नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। मई महीने की अगर बात करें तो मई महीने में सीएमआई की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि बेरोज़गारी दर जो है वो 23% से ज़्यादा है। अगर पूरे देश की बात करें तो बेरोज़गारी दर की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कोरोना की शुरुआत हुई, उसमें लॉकडाउन हुआ और अब धीरे धीरे अनलॉक, अगर देश की बात करें महाराष्ट्र में जिसे मिशन बिगिन अगेन कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ों की शुरुआत की गई है और कहा गया है कि चीज़ें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। लेकिन क्या चीज़ों के खुलने के साथ जिस तरह से लोगों के पास रोज़गार था या लोग जिस तरह से पैसे कमाते थे, क्या अभी भी हालात वैसे ही हैं या उसमें भी बदलाव आया है? ये सारी चीज़ें और अभी जो ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं वो बताने के लिए हम आए हैं सांता क्रूज़ इलाके में, मुंबई के सांता क्रूज़ इलाके में। अब जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम मास्टर लॉन्ड्री के यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए, क्या है? हमारा नाम पूरा मोहम्मद नईम सौदागर है। ठीक है। तो नईम जी जो है, मोहम्मद नईम जी, ये गाड़ी चलाते थे, ये ड्राइवर थे। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, अब चीज़ें बंद है, लोग ज़्यादा दफ्तर नहीं जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू है, तो गाड़ियाँ बंद है। और ऐसे में सर्वाइवल के लिए अब ये इस्त्री का काम करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है, driversinIndia.com नाम की एक कंपनी थी जिसके लिए ये काम करते थे, लेकिन क्योंकि चीज़ें बंद हैं तो अब रोज़गार बदलना पड़ रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको जिस तरह से बताया कि जो बेरोज़गारी दर है वो बढ़ा हुआ है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि हालात किस तरह से बदले हैं और पहले और अभी के काम में कितना अंतर है। नईम जी, कब आपने सोचा कि आप गाड़ी क्यों चला रहे थे, कि आपने कब सोचा कि आप इस्त्री का काम करें, अब गाड़ी क्योंकि नहीं चल रहा? ये तो लॉकडाउन की वजह से हमको इतनी मजबूरियां उठानी पड़ रही है और लॉकडाउन में लोग ऑफिस में जॉब नहीं आ रहा है, बुला रहे नहीं है, तो ऑफिस वालों ने भी मना कर दिया है कि ऑफिस बंद हो गई है। अभी जब ऑफिस जब खुलेगी, लॉकडाउन खुलेगा, जब भी हम बुलाएंगे। अभी आप कुछ भी काम करो तो मजबूरी की वजह से हमें ये प्रेस करना पड़ रहा है। प्रेस की दुकान पे काम करना पड़ रहा है हमें मजबूरी से। कितना अंतर है? पहले जो आप काम करते थे पूरा हाफ, यानी उधर अगर हम 500 कमा रहे थे तो इधर 250 रुपया कमा रहे हैं। इतना फ़र्क पड़ गया है कमाई में, हर चीज़ में, हालात में भी फ़र्क पड़ गए। रहने बैठने में, उठने में, आराम में, जो पहले थी आराम, वो अब आराम नहीं मिल रहा है। ये सुबह 7 बजे से लॉन्ड्री खोल के बैठना पड़ता है, रात में 10-11 बजे तक। ऐसा था, वहाँ सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी थी हमारी ऑफिस में। अच्छा, घर की क्या हालात हैं? घर पे कितने लोग हैं? वहाँ पर दूसरे लोगों को रोज़गार है, नहीं है? नहीं है, घर पर भी रोज़गार नहीं है। बेबी थी, बेबी भी लॉकडाउन में लॉक कर दिया उन्हें, बैठी हुई है। सैलरी नहीं देंगे, हम काम करना है तो करो वरना तुम काम छोड़कर चले जाओ। निकाल दिए उनको भी, बेबी को भी काम पे से। क्या काम करती थी वो? शादी.com में थे। शादी.com जी। अच्छा, और आप कितने साल से ऐसे ड्राइविंग करते थे? ये तो मैं तो 85 से मेरा लाइसेंस है, 90 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ऑलरेडी 4 साल जिसमें मैं बाहर गाँव था, कुवैत में। उसके बाद आने के बाद वापस मैं ये driver.com ज्वाइन किया हूँ। आज तक मैं अभी तक इसी में था, लेकिन उन लोगों ने भी जवाब दे दिया है। तो 30 साल से आप ड्राइविंग कर रहे थे और 30 साल के ड्राइविंग के बाद अब आपको इस्त्री की दुकान में काम? जी, इस्त्री की दुकान में काम करना पड़ रहा है मुझको। वो भी हमने ये काम सीखे है उसकी वजह से, वरना तो फिर मजबूरी थी, बस घर में बैठे रहते थे। अगर ये काम सीख गए हम तो थोड़ा चल रहा है रोजी रोटी, ये बात। अच्छा, तो दफ्तर से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? दफ्तर में या जहाँ पे आप इतने साल से काम करते हैं, ऑफिस में 30 साल से अगर आप काम करते हैं, आपने कहा आपकी बेटी को भी काम से निकाल गया, आपकी भी अगर बात करें तो उनका क्या कहना है? ऑफिस वालों का यही कहना है कि लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे इधर जॉब आएगा तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, वरना नहीं। तो हमने ये इसलिए बताया नईम जी की कहानी आपको, क्योंकि आप सोचिए 30 साल से आप एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, 30 साल से आप एक जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि आपके 30 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद चीज़ें जो हैं अब पहले जैसे नहीं रहती हैं। जो चीज़ें पहले होती थी वैसी चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। और ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, इन्हीं की तरह और भी लोग हैं। मैं आपको अगर बता दूं कि जिन्होंने इसी तरह से जो अपना बदलाव है उनके जीवन में, उनके काम में, कई सारे तरह के बदलाव इन्होंने किए हुए हैं। यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी एक और शख्स से हमारी बात हुई थी जो टेलर का काम करते थे और अब वो सब्ज़ी बेचने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। तो ऐसे अलग अलग आपको कई सारे किस्से शहर भर में नहीं, देश भर में मिल जाएंगे। कई लोग जो हैं गांव चले गए हैं, कई लोग अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। तो नईम जी की कहानी से या दूसरे लोगों की कहानी से आप सोचिए, जो लोग 30 साल तक गाड़ी चलाते होंगे, एसी वाले जो गाड़ियां हैं वहाँ पर बैठते होंगे, विदेश गए हैं गाड़ी चलाने के लिए और उसके बाद आने के बाद
उनकी बेटी की रोज़गार जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो दूसरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसके बाद अब उन्हें इसी तरह से अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ता है। अलग अलग जगहों पर लोग जो हैं वो आए हुए हैं। हम यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हालात कितने बदले हैं, हालात पहले से कितने अलग हुए हैं। तो CMI की रिपोर्ट इसलिए भी बताई थी आपको ताकि आप समझें कि पहले क्या हालात थे, आप क्या हालात हैं। आपका नाम क्या है, आप बता दीजिए। वो तो अच्छा, तो नईम जी हैं यहाँ पर, क्योंकि वो दफ्तर में थे या वो अपने ऑफिस में थे तो लॉन्ड्री में थे, इसलिए हम आपको बताएं। नईम जी, लेकिन आपसे ही क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे तो आपसे मैं जानना चाहूँगा। तो नईम जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर एक और शख्स जो हैं वो अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन वो भी टेलरिंग का काम करते थे जैसे कि आप देख रहे हैं, और अब वो सब्ज़ी बेच रहे हैं। तो नईम जी, उनकी कहानी क्या है, वो कब कितने लोग उनके यहाँ पे काम करते थे और किस तरह के हालात वहाँ पर थे, और अब क्या हो रहा है? इनके यहाँ पर कम से कम 10 से 15 आदमी काम करते थे, जो स्कॉट टॉप बनता है, मिडी टॉप ये बनता है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से इनकी भी हालत ख़राब हो गई है और कारखाने में कोई है नहीं। ऊपर कारखाना है, नीचे ये गोडाउन है। गोडाउन में उन्होंने अभी ये फ्रूट बेच रहे हैं, ये सब्जियां बेच रहे हैं, कांदे बटाटे बेच रहे हैं कारखाने वाले। और ये एक हजरत है जी जी, इनका तो जैसे कि लोग बता रहे हैं ये इनकी भी कारखाना, आपका किस चीज़ का कारखाना था? आपका किस चीज़ का कारखाना था आपका? जी, वो मास्क लगा रहे हैं क्योंकि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप सोचिए कि हालात कैसे हैं, लोगों को अपना प्रोफेशन बदलना पड़ रहा है। जो एक दिन या 2 दिन नहीं, कई सालों से जो काम कर रहे थे अब उसको बदलना पड़ रहा है। आप बताइए, आप क्या काम करते थे, आप क्या काम कर रहे हैं? पहले मेरा कारखाना था, हाँ, ऊपर ही कारखाना। अभी जो है ना मैं कारोबार की हालत ख़राब होने की वजह से अभी मेरा जो है ना पानी पूरी काम करता हूँ। अभी 100-200 रुपये का धंधा करता हूँ, उससे काम चला रहा हूँ, उससे गुजारा करता हूँ। तो कारखाने में कितने लोग काम करते थे, वो अभी क्या कर रहे हैं? पहले 3 लोग काम करते थे, हाँ, और अभी जो है ना वो लोग गांव चले गए हैं और वो आने के लिए राज़ी नहीं है। हाँ, तो बीमारी की वजह से मतलब तकलीफ़ हो रही है उनको, तो इसलिए आने के लिए राज़ी नहीं है वो। तो इसके लिए हम लोग को जो है ना बहुत तकलीफ़ हो रही है और पानी पूरी लगाते हैं। तो पहले जैसा आप पैसा कमा लेते हैं, जिस तरह से पहले कमाते थे, घर चलता था, वैसा हो पा रहा है? नहीं, अभी तो भाड़ा भी नहीं दे पा रहे हैं, लाइट का बिल नहीं जमा कर पा रहे, और 100-200 रुपये का धंधा होता तो उसमें क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे है ही नहीं और धंधा हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। लोग यहाँ पर हैं नहीं, धंधा हो नहीं रहा, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या आप में से कितने लोग हैं जो अपना प्रोफेशन छोड़कर केवल रोज़गार, सर्वाइवल के लिए, केवल जीने के लिए चीज़ें बदलेंगे? लोगों के पैसे खत्म हो गए। अब जैसे कि इनके यहाँ पर 3 लोग काम पर थे, तो तीनों को अब क्योंकि गांव चले गए हैं और रोज़गार उनका ख़त्म हो चुका है, तो बदलाव वहाँ पर आ गया है। तो 3 लोग वहाँ पर बेरोज़गार हो गए। वो खुद जो है यहाँ पर अब जैसे कि बताया गया पानी पूरी का ठेला लगा रहे हैं। ऐसे कई कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। आपका नाम बताइए, आप पहले क्या करते थे? जी, मैं टेलर हूँ, मेरा नाम अतीक है। हाँ। मैं टेलर हूँ। हाँ, पहले मैं टेलरिंग का काम करता था, अभी काम धंधे मेरे बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो अभी फ़िलहाल ये भाजी का धंधा कर रहे हैं। जी, तो पहले अब यहाँ पर भी तो आपको टेलर की दुकान ही डाले थे हम लोग ने। यहीं पर टेलरिंग का काम करते जी, यहाँ भी डाले थे हम लोग ने, लेकिन अभी वो सब बंद हो गया, हैं? इसलिए हम लोग ये भाजी का धंधा किए। जी, अभी तो और हमारा काम धंधे और 4 महीने और बंद रहेगा टेलर का। हाँ, अभी आगे कोई कुछ दिखता नहीं है कि चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, 4 महीना 6 महीना, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ डिसाइड करेंगे उन लोग चालू होएगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या इसमें उतने पैसा निकल पा रहे हैं, या ऐसा काम आपने किया था कभी कि जो नहीं, अभी? हमने कभी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत ये करें, जी, और इसमें थोड़े बहुत निकल जाते हैं रोज के खर्चे बस। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अतीक है। अतीत जी। तो अतीत जी ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। करना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि सर्वाइवल, जैसे कि मैं कह रहा था, जीने के लिए कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें से आपको अपना रोज़गार बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं चल रही हैं। तो कोरोना आने के बाद से ही कई सारी चीज़ें काफ़ी समय के लिए बदल गई हैं, और इसके वजह से रोज़गार पर उसका असर पड़ा है, लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। और इसके बाद अब लोग जो पहले 30 साल तक ड्राइविंग करते थे, वो अब टेलरिंग का काम या इस्त्री का काम करने लगे हैं। जो टेलर थे वो अब सब्ज़ी बेचने लगे हैं। दूसरे तरह के लोग जो जिनका खुद का कारखाना था, वो अब पानी पूरी बेचने लगे हैं। ऐसे अनगिनत कहानियाँ आपको पूरे देश भर के अलग अलग जगहों से मिल जाएगी। हमने केवल एक जगह पर एक आदमी से शुरू किया था। आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग लोग आने लगे और अपने रोज़गार के बारे में बताने लगे, और इसी तरह के बहुत सारे लोग आपको अलग अलग जगहों पर मिल जाएंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जो कैमरे के पीछे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं उनका नाम है प्रवीण जी रोहित।
और NDTV में हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि आपको जो ज़मीनी हकीकत है वो बताया जाए, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें जो बताई जा रही हैं और ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें हैं उसका किस तरह से असर पड़ रहा है और उसका आपके और मेरे जीवन पर किस तरह से असर पड़ेगा। यही चीज़ें बताने की कोशिश हम लगातार करते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप NDTV इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम आएँ ऐसी खबरें लेकर, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर, ऐसी चीज़ें जिसका ताल्लुक आप और मेरे जीवन से है, ये सारी चीज़ें लेकर जब भी हम आएँ तब इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।